हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं 3 अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस की ओर से आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस की ओर से फरीदाबाद के सेक्टर 12 समेत लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। साथ ही सरकार की ओर से जो अध्यादेश लागू कराया गया है उसे वापस लेने की अपील की गई। वहीं झज्जर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से लागू अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैथल में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। नारनौल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि कृषि अध्यादेश किसान के हित में नहीं बल्कि इससे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला ये अध्यादेश है। तो आप देखिए 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कृषि बिल के खिलाफ धरना दिया है और हंगामा किया गया है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में लघु सचिवालय के बाहर और कई जगहों पर कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन देखा गया है। कृषि बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन कल प्रदेश में किसानों ने हल्ला बोला और आज कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। कृषि बिलों के विरोध में न सिर्फ प्रदेश के अंदर बल्कि देश भर में कृषि बिल को लेकर हंगामा हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर चुके हैं कि ये बिल किसानों के हित में है। जो किसानों की परेशानियां हैं वो दरअसल उनको भटकाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर इल्जाम भी लगाए, लेकिन कांग्रेस इस कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता हरियाणा के अंदर जगह जगह पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें नारनौल, कैथल, झज्जर और फरीदाबाद की हैं, जहां पर आज सरकार के इस कानून के खिलाफ हल्ला बोला गया है। कांग्रेस के मुताबिक ये बिल कृषियों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। और इस खबर पर जानकारी के साथ मनोज वशिष्ठ हमारे साथ नारनौल से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर बात करें नारनौल की तो वहां पर अभी कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह की तस्वीर वहां पर नजर आ रही है? कानून व्यवस्था कैसे ठीक रह सकती है, इस देश की तरक्की और विकास कैसे चल सकता है जब कांग्रेस ऐसे कुछ कर सकती है, तो आपके अंदर ये अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, पूर्व विधायक जो नांगल चौधरी वो भी मौजूद है एवं कांग्रेस के अन्य नेता, जिला प्रधान सब यहाँ पर मौजूद है। शक्ति की बात की जाए तो पुलिस बल यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात किया गया हुआ है। पुलिस की जो है यहाँ पर बसें भरकर खड़ी की हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में मनोज ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कल किसानों ने भी विरोध किया था। तो आज इस प्रदर्शन में सिर्फ कांग्रेस के ही नेता नजर आ रहे हैं या फिर अन्य संगठन से भी कुछ नेता शामिल हुए हैं या किसान नजर आ रहे हैं? आज जो प्रदर्शन है ये कांग्रेस की जो प्रदर्शन है वो है। इसमें हालांकि कांग्रेस के साथ किसान भी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसान के जो है अपने कांग्रेस को यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य संगठन यहाँ पर अभी आज कोई भी इनके साथ में नजर नहीं है, किसान जरूर इनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल। तो अगर नारनौल की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस के जो नेता हैं क्या कह रहे हैं? देखिए, वो कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। आगे अगला कदम क्या होगा? कल किसानों ने भी हंगामा किया था, हल्ला बोला था इस पूरे बिल के खिलाफ।
तो अब जरा नेताओं से आपकी बातचीत हुई, अभी अगर आपके आसपास हो वो तो आप बात करें, उनसे पूछें कि आगे उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, अभी एक्चुअली जो इनका भाषण चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। जैसे ही भाषण यहाँ से अभी खत्म होगा मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इनके जो बयान है, इनके बयान ये है कि कांग्रेस यह कह रही है कि सरकार ने जो ये बिल पास किया है, ये किसान हितैषी ना होकर के किसान विरोधी है, किसान को गड्ढे में गिरने का काम करेगा। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी रोड पर आगे भी जो है इस बिल के लिए उतरी रहेगी और लगातार संघर्ष करेगी किसानों को बचाने के लिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। तो ये थी नारनौल की तस्वीर और इसी तरह प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कृषि बिल को लेकर। प्रदेश भर में इस वक्त कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जिलों में लघु सचिवालयों के बाहर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। और इस खबर पर जानकारी के साथ झज्जर से रमाकांत मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, एक बार झज्जर की तस्वीर बताएं, वहां पर भी कांग्रेस के नेता इस वक्त धरना दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है ये धरना प्रदर्शन? मैं आपको बता दूं कि झज्जर में भी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस के 2 विधायक यहाँ और बादली के विधायक कुलदीप वत्स पहुंचे हैं। हमारे साथ कुलदीप वत्स मौजूद है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन दिया है और उसके नाम राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये अध्यादेश किए हैं ये काला कानून है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके कार्यकर्ता उनके साथ थे। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मैं उनसे बात कराता हूं। जनाब, आज आप लोगों ने आपकी पार्टी की तरफ से उपायुक्त के नाम से महामहिम को ज्ञापन सौंपा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, हरियाणा के अंदर जी जिस प्रकार से 10 तारीख को जी पीपली के अंदर जी किसान निहत्थे किसान भाइयों पे लाठीचार्ज की, एक तो उसके लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो 3 अध्यादेश जो मोदी जी ने इस देश के ऊपर थोपे हैं उनके खिलाफ आज पूरे जिला झज्जर की तरफ से हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि मोदी जी एक पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, पता नहीं कितने उन्होंने बेचे। और अब जो इस किसान जो एक कौम थी जो इसने कोरोना काल में जो सब कुछ अपने घरों के अंदर घुस गया और ऐसी थी जो एक अन्नदाता ऐसा था जिन्होंने पूरे देश को ये साबित कर दिया कि किसान के बगैर कुछ नहीं है। तो किसान के साथ जो अन्याय हुआ, ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ रमाकांत जी, और हरियाणा न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का हमारे जो अध्यक्ष है वो भी दुष्यंत चौटाला भी भ्रमित करा। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से क्या राय ली इन्होंने? राय लेके क्या कुछ? आज कहते हैं कि भाई MSP पे हम खरीदारी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ MSP से नीचे अगर खरीदारी हुई तो क्या कानून होगा उस पर, उससे क्या सजा होगी? दूसरा, जो किसान भाई है ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये किसान का मामला नहीं है, ये पूरे आम गरीब आदमी का है, बिजनेसमैन का है। आज अडानी और अंबानी के बड़े बड़े स्टोर बन गए हैं। किसान से खरीद लेंगे 2 रुपए में और फिर बाद में उसी किसान को, मजदूर को, आम आदमी को वही चीज 20 रुपए में बेचेंगे। ये किसान को मारने का काम कर रहे हैं। कहीं आय दुगने करने की बात करते थे। तो ये किसान विरोधी बिल है और किसान मजदूर आम आदमी विरोधी बिल है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आदरणीय रमाकांत, एक बार जरा कांग्रेस के जो विधायक आपके साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आप मेरा सवाल जरूर उन तक पहुंचाएं कि इस कानून में, इस बिल में किसानों को सरकार कह रही है कि किसानों को दूसरे प्रदेशों तक की रीच मिलेगी, यानी वो जहां ज्यादा कीमत मिलेगी वहां अपनी फसल बेच पाएंगे, बिचौलियों को खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में किसानों का तो सरकार फायदा ही कर रही है, तो उनको विरोध क्यों है इस बिल से? जनाब, ये सरकार ये बता रही है कि MSP से ज्यादा इनको दाम मिलेंगे और अगर बिचौलियों को खत्म कर रही है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? वो लगातार इनको किसानों को गुमराह क्यों कर रही है? देखिए, पहली बात, किसान
को फायदा क्या है ये आप बता दो। रही बात बिचौलियों की, किसान का और आड़ती का एक बहुत बड़ा, आड़ती का एक बहुत बड़ा नाता है। बिचौलिए तो ये पैदा कर रहे हैं, घूसखोरी तो ये पैदा होंगे। जब आप एक चीज बताइए, किसान की फसल ले ली, मैं मानता हूं 2,500 रुपए क्विंटल गेहूं ले लिया, उसके बाद सारा स्टॉक कर लिया, थोड़े ही दिन के बाद किसी मेरे जैसे आम आदमी को उस गेहूं की जरूरत होगी तो ये क्या करेंगे, अपनी मनमर्जी से बेचेंगे। किसान को मारने का काम के साथ साथ आम आदमी को मारेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, घूसखोरी ज्यादा बढ़ेगी, कालाबाजारी ज्यादा बढ़ेगी इससे, क्योंकि जगह जगह बड़े बड़े स्टोर बन गए हैं। आज आप एक चीज बताइए, एक आप इन्होंने कानून किया है कि पहले हमारे किसान भाई अपना आलू रख लेते थे, प्याज रख लेते थे, गेहूं रख लेते थे, तो कोई नहीं रखता, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को स्टॉक करने की इजाजत होगी और फिर मनमाने भाव से हरियाणा की या पूरे देश की जनता को लूटने का काम करेंगे। ये बड़ी खबर है। इन्होंने कहा है कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ही ये अध्यादेश लाए जा रहे हैं। आम किसान और गरीबों को कहीं ना कहीं इस जो बिल है उससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान होगा। और जो सरकार ये बार बार में कह रही है कि बिचौलियों को, इससे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी है वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर होगी। कालाबाजारी बढ़ेगी, लोग स्टॉक कर लेंगे, जो बड़े व्यापारी हैं वो सिर्फ उन्हें को ही फायदा होगा। जी चलिए रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थी झज्जर की तस्वीर। अब आपको सीधा लेकर चलते फरीदाबाद से राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, अगर फरीदाबाद की बात करूं तो वहां पर कांग्रेस नेता पहुंचे हैं धरने के लिए। अभी फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की बात करें या फिर पूर्व विधायकों की बात करें, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर सेक्टर 12 लड्डू सचिवालय पर पहुंचे थे। हालांकि प्रदर्शन अब खत्म हो गया है, ज्ञापन दिया गया है डीसी को साफ तौर पर ज्ञापन में यही लिखा गया है कि जो काला कानून कहीं ना कहीं जो कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जो काला कानून किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है को वापस किया जाए, वरना कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता है फरीदाबाद के, वो रोडों पर उतरेंगे और भी इससे उग्र प्रदर्शन। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका जानकारी के लिए। तो कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो कांग्रेस की कृषि बिलों पर विरोध लगातार प्रदेश में जारी। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई और आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस नेता इकट्ठा होकर, कल किसानों ने विरोध किया, आज कांग्रेस का विरोध जारी। अब देखते हैं, अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है, कानून का रंग ले चुका है, आगे क्या होता है इस पर देखना दिलचस्प होगा।